एक करोड़पति कपड़ा व्यापारी के बेटे को उसकी ही ट्यूशन टीचर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अगवा कर लेती है और उसकी फिर कर देती है हत्या। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी इंडिया पर रवि फोगाट के साथ। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की घटना है, जहां पर एक कपड़ा व्यापारी जो करोड़ों का व्यापार करता था, उसका एक 17 साल का बेटा कुशाग्रह, जिसकी उम्र 17 साल होती है, लेकिन वो 30 अक्टूबर 2023 को अपने ट्यूशन के लिए निकलता, लेकिन घर वापस नहीं आता। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया। वो उसका फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो उसकी तलाश में जुटे हुए थे तो पुलिस के पास भी फ़ोन कर देते हैं कि साहब, हमारा बेटा सुबह से घर नहीं आया, ट्यूशन के लिए निकला था लेकिन अभी तक घर नहीं आया। इसके बाद पुलिस भी तुरंत छानबीन में जुट जाती है, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन क्या होता, शाम को एक लड़का स्कूटरी से घर आता और पत्थर में लिपेटकर एक चिट्ठी उनके घर पर फेंक जाता है, जिस चिट्ठी में लिखा था, अल्लाहू अकबर, अगर आप अपने बेटे को सुरक्षित बचाना चाहते हो तो 30 लाख की फिरौती फलाने स्थान पर पहुंचा देना। चिट्ठी पढ़ने के बाद परिवार बिल्कुल डर जाता है और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर कर बताता कि हमारे पास फिरौती के लिए एक चिट्ठी आई है। लेकिन जिस स्कूटरी से वो आरोपी चिट्ठी फेंकने के लिए आया, उस स्कूटरी को वहाँ घर के गार्ड ने पहचान लिया। वो स्कूटरी किसी और की नहीं, उनके घर ही कुछ दिन पहले पढ़ाने वाली एक महिला टीचर की स्कूटरी थी। इसके बाद वो गार्ड पुलिस को सारी घटना बता देता है कि ये स्कूटरी रचिता मैडम की है। वैस पुलिस तुरंत उसका नाम सुनते ही उसके घर दबिश देती है और रचिता को गिरफ्तार कर लेती है। और रचिता से जब पूछताछ होती है तो वो सारा भेद पुलिस के सामने खोल देती है। वो पुलिस को बताती है, इसमें मेरे साथ मेरा एक प्रेमी जिसका नाम प्रभात शुक्ला होता है और उसका दोस्त शिवा, ये तीनों शामिल थे। हमने ही ये साजिश रची थी। फिर इस प्रभात को भी गिरफ्तार कर लिया जाता और शिवा को भी। इनसे भी पूछताछ होती है तो एक प्रभात पुलिस को बताता है, मुझे शक था कि ये जो कुशाग्रह नाम का लड़का था, इसका मेरी प्रेमिका रचिता से कोई अवैध संबंध था। इसीलिए मैंने रचिता से बोला, अगर तू इससे प्यार नहीं करती तो मेरे साथ इसको अपहरण करेगी और इसकी हत्या करेगी। और हम सब ने प्लान अनुसार ऐसा ही किया। इसका पहले अपहरण किया। प्रभात ने इसका अपहरण ऐसे किया, जब ये घर से कोचिंग के लिए निकला तो उसको पता था कि ये 4 बजे शाम को कोचिंग जाता है। तो वो प्रभात ने उसकी स्कूटी रोकी और बोला, मुझे भी आगे छोड़ देना। कुशाग्रह ऐसा प्रभात को थोड़ा बहुत जानता था कि ये रचिता के घर आता जाता है, इसलिए वो उसकी बातों में आ गया और रुक गया और उसको वो अपने साथ लेकर बिठाकर चल भी दिया। और जब वो रचिता के घर के पास पहुंचे तो उसने बोला, चलो आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया, चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो कुशाग्रह जैसे इनके घर अंदर गया तो इन तीनों ने मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद फिरौती की ये चिट्ठी डाली ताकि ये पैसा लेकर फरार हो सके। लेकिन इनकी स्कूटरी को गार्ड ने पहचान लिया था और वही गलती से ये तीनों आरोपी पकड़े गए। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर और तुमने क्या क्या कहानी रची। लेकिन अभी पूछताछ में सामने बस यही आया है कि रचिता, प्रभात और शिवा, इन तीनों ने फिरौती के लिए ही इस बच्चे की हत्या कर दी। हमारे समाज में आज के टाइम में पढ़ने के लिए लोग ट्यूशन भी लगाते हैं, लेकिन ट्यूशन लगाने से भी पहले अब सावधान होने की जरूरत है। कहीं उसकी नज़र आपकी जो जायदाद है या आपकी संपत्ति है उस पर तो नहीं है। इन लोगों की नज़र भी इस करोड़पति कपड़ा व्यापारी की संपत्ति पर थी, क्योंकि रचिता इनके घर पहले ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उसको पता था कि ये कुशाग्रह से
इनका परिवार बहुत प्यार करता है और इन पर करोड़ों की संपत्ति है। अगर इनका बेटा अगवा कर लिया जाएगा तो ये फिरौती देने में बिल्कुल बहुत कम समय लगाएंगे और पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। अगर गार्ड उस स्कूटरी को नहीं पहचानता तो पुलिस शायद इनके पास पहुंचने में भी बहुत समय लगा देती। लेकिन गार्ड की भी मुस्तैदी से ये आरोपी बहुत जल्दी पकड़े गए, लेकिन कुशाग्रह की जान नहीं बचा पाए। दोस्तों, हमारी ऐसी घटना सुनाकर आपको हमारा मकसद परेशान करने का नहीं है। हमारा मकसद आपको सावधान करना है, सचेत करना है, ताकि आप अपने परिवार को ऐसे लोगों से बचा सकें। ना जाने किस भेष में ऐसे अपराधी छुपे रहते हैं और अपनी दुश्मनी कब कब की निकाल लेते हैं या किसी लालच में फंसकर आपकी जान को जोखिम में डाल देते हैं। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? ऐसे आरोपियों को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे इन्हें शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस घटना के बारे में कोई अगली अपडेट आएगी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाएंगे। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।